जनपद ऊधम सिंह नगर में प्रायः देखा जा रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जन सुनवाई दिवसों में, तहसील दिवसों में या किसी अन्य प्रकार से आयोजित होने वाले जनता दरबार, बहुउद्देश्य शिविर आदि में प्राप्त होने वाली शिकायतों में से बहुत सी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें दो पक्षों के बीच विभिन्न विवादों का होना पाया जाता है। ऐसे शिकायतकर्ताओं को तहसील या थाने के चक्कर बार बार काटने पड़ते हैं। प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें इस प्रकार की पाई जाती हैं जिनमें उभय पक्षों को विधि व अभिलेखों की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो जाए तो शिकायतकर्ता शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित न्यायोचित समाधान के लिए तैयार रहता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें पुलिस व राजस्व की टीम द्वारा संयुक्त रूप से न्यायोचित समाधान कराया जाना आवश्यक होता है। जी, मेरा नाम सतीश है। मैं जयनगर नंबर 5 में रहता हूँ। मेरा यह भूमि का बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। लगभग से 10 साल के लगभग हो गया था। विवाद में उलझे इधर उधर जाते टाइम बहुत परेशान हो गए थे, जो कि हम फिर अपना जिलाधिकारी महोदय जी के पास गए। वहाँ हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हमारा बहुत से जल्द ये इस केस का निवारण कर दिया, जो कि इस टाइम हम लोग रजिस्ट्री करा के अपने घर पे रह रहे हैं। अपने परिवार के संग बहुत खुश हैं। ये सरकार जब से आई है तब से हम बहुत खुश हैं। ये सरकार की योजना जो आई है इस टाइम जो निवारण की, ये योजना बहुत लाभकारी है। इससे अनुरोध करूँगा सभी लोग इसका साथ दें और इसका लाभ भी उठाएँ। मैं बलवंत सिंह, पुत्र सरदार मलूक सिंह धारीवाल, जयनगर। हमारा सतीश कुमार जी से ज़मीन का कुछ आपसी वाद विवाद था, जो डीआरसी के तहत हमारा आपस में समय अनुसार और बिना किसी खर्च के और बिना किसी वाद विवाद के सही सलामत निपट गया, जिससे हमारे दोनों पक्षों में आपसी सहमति के साथ इन दोनों का इसका निवारण हो गया है। और सतीश कुमार अभी अपनी परिवार के साथ यहाँ पे सकुशल रह रहे हैं। सरकार द्वारा जो डीआरसी की योजना चलाई गई है, ये आम आदमी के लिए बहुत ही एक अच्छी सेवा है और इसके माध्यम से किसी भी तरह का जो वाद विवाद होता है उसका निवारण समय से हो जाता है और दोनों पक्षों की सहमति के साथ होता है, जिससे दोनों परिवारों और दोनों पक्षों का समय और धन दोनों की बचत है। सरकार की यह योजना आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक है। विभिन्न प्रकार के विवादों की शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित न्यायोचित समाधान के लिए जनपद में प्रत्येक परगने में परगनाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विवादों के निस्तारण हेतु परगना स्तर पर विवाद निवारण समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है। पहला, संबंधित परगनाधिकारी अध्यक्ष। दूसरा, संबंधित क्षेत्राधिकारी पुलिस सदस्य सचिव। तीसरा, संबंधित चकबंदी अधिकारी सदस्य। परगना स्तर की समितियां जिलाधिकारी कार्यालय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को करते हैं। परगना स्तर की समितियों की कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण अपर जिलाधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक की समिति द्वारा किया जाता है। ऐसे विवाद जो गंभीर प्रकृति के होते हैं तथा परगना स्तर पर समाधान संभव नहीं होता है, आवश्यकता पड़ने पर ऐसे विवादों के समाधान हेतु प्रयास जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में डीएम सर के ऑर्डर से डीआरसी यानी डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी का कंस्टिट्यूशन हुआ है। इस कमेटी का मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे डिस्प्यूट्स जिनका निराकरण सामान्य तौर से लोगों को रूल्स का प्रॉपर नॉलेज ना होना या फिर लोगों को अपने राइट्स का नॉलेज ना होने के कारण होते हैं, उनका रिड्रेसल एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे किया जा सके। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक इनिशिएटिव जिला ऊधम सिंह नगर के अंदर हमारे द्वारा लिया गया, इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के लिए एक जो शुरुआत हुई उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्या है, कैसे बनी और उसका किस उद्देश्य से बनाया गया। हमारे जो मेरे द्वारा यहाँ पर 2017 में ज्वाइन किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो समीक्षा बैठकें होती थी, उनके द्वारा जो हमारे यहाँ पर दौरे होते थे, उसके दौरान उनके द्वारा गुड गवर्नेंस के लिए हमेशा फोकस किया जाता था और पूछा जाता था कि जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की कंप्लेंट्स हैं और इस प्रकार की शिकायतों पे आप क्या कर रहे हैं। जो कुछ चर्चाओं के दौरान में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि हर सोमवार को हम जिला अधिकारी के और कलेक्टर के तौर पर
जो हमारा एक जन सुनवाई दिवस है उसका हमारे यहाँ पर हर सोमवार को लोगों की समस्याएं कंप्लेंट सुनी जाएंगी। मंगलवार के दिन हमारे यहाँ पर जो तहसील के अंदर एसडीएम और सीओ बैठ करके वहाँ पर सुनते थे, सोमवार को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हम सुनते थे। जब कुछ इस प्रकार के लैंड डिस्प्यूट और इस प्रकार के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ डिस्प्यूट्स के मामले आने लगे, जिनको एक बार भेजा गया और वहाँ से रिवर्ट होकर के आता था कि साहब ये मामला सिविल कोर्ट का है या ये मामला हमारा पुलिस का है, तो एसडीएम के द्वारा पुलिस के पास भेज दिया जाता था। पुलिस का अगर कोई मामला होता था जहाँ पर किसी प्रकार का उनका लड़ाई झगड़े का होने की संभावना या हो रखा है, तो पुलिस के द्वारा उसमें बताया जाता था कि ये मामले क्योंकि लैंड से रिलेटेड हैं, इसलिए या तो ये सिविल कोर्ट में जाएंगे या हमारे एसडीएम कोर्ट में जाएंगे, किसी प्रकार का है। इसी को देखते हुए हमारे और जो एसएसपी सदानंद दाता जी की टीम के द्वारा 3 लेवल की कमेटियां बनाई गई। सब डिवीजन लेवल पे हमारे एसडीएम और जो सीओ हैं वो हर मंगलवार को तहसील दिवस के दिन के उपरांत वहाँ पर बैठते थे और जो मामले मेरे द्वारा यानी डीएम के द्वारा और जो मामले एसएसपी के द्वारा वहाँ पर रेफ़र किए जाते थे उनको हर सुनवाई में उनको सुना जाता था और दोनों पार्टियों को बुलाया जाता था। दोनों पार्टियों को बुला करके कोई अगर डिफिन पेपर मंगाने होते हैं तो 1, 2, 3 किसी में 5-10 हियरिंग भी होती थी ताकि कोई मामला अगर रिजोल्व हो सकता है उसको किया जाए। जो कमिटीज़ का ये फ़ायदा निकला कि मोर देन 50% के अराउंड केसेस का डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए और कोर्ट के केसेस भी खत्म हो गए। हमारे थाने के अंदर एफआईआर्स भी अननेसेसरी मतलब अगर वो डिस्प्यूट होता उससे होती और उन चीज़ों से भी बचाव हो सका। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये एक जो कंसेप्ट है ये पायलट के तौर पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इसको जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया तो उनके द्वारा भी सराहा गया कि बहुत अच्छा एक पहल और कदम रहा, क्योंकि उन्हीं का एक मार्गदर्शन था और उन्हीं का निर्देश थे कि इसको किया जाना चाहिए पायलट के तौर पर। तो मैं जितने भी हमारी टीम ने जो हमारे एसएसपी डॉक्टर सदानंद आते थे, डॉक्टर उसके बाद में जो बरिंदरजीत सिंह हमारे आए, हमारे एडीएम्स जो और एएसपी थे हमारे जगदीश कांडपाल जी, प्रताप शाह जी, उत्तम चौहान जो एडीएम के तौर पे, एएसपी हमारे राजेश भट्ट, हमारे देवेंद्र फीचा, प्रमोद, कमलेश और जो हमारे सभी एसडीएम सीओज के द्वारा जो कार्य किया गया उनके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को निभाया गया और इसको एक मिशन के तौर पे देखा गया। इसको एक ऑफिशियल ड्यूटी के साथ में उनको सबको काउंसलर के तौर पे भी जब उन्होंने अपने आप को माना तो उनको भी उनकी एक फीडबैक ये था कि साहब हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब 2 पक्ष खुश होकर वापस जाते हैं और खुशी खुशी उनका डिस्प्यूट जिसमें हो सकता है, उनकी बहुत से विवाद सालों साल चलते रहते, संपत्ति भी कई परिवारों की बिक जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति के बाद में ये देखा गया कि साहब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है और इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे भी ले जाना चाहिए। धन्यवाद। पिछले 3 वर्षों से ऊधम सिंह नगर जनपद में कुल 263 मामलों को डीआरसी के तहत सुना गया, जिसमें 187 प्रकरणों को निस्तारित कर दिया गया तथा 76 मामलों में कार्यवाही गतिमान है। डीआरसी के माध्यम से जनता तथा प्रशासन दोनों को ही लाभ हुआ है। एक तरफ विवादों का शांतिपूर्ण हल होने के कारण जनता के धन एवं समय की बचत हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की छवि पहले से और बेहतर हुई है। विवाद निस्तारण समिति को भविष्य में सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है ताकि संपूर्ण उत्तराखंड वासी इस नवाचार से लाभान्वित हो सकें।